गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अधिक बलवान कौन इस कहानी को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया था। आज हम इस कहानी के कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है कि नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके हमको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, किसके बीच बहस छिड़ गई? किसके बीच बहस छिड़ गई? किसके बीच बहस छिड़ गई? आपने कहानी पढ़ी है। किसके बीच बहस छिड़ गई थी? सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। किस किस के बीच बहस छिड़ गई? सूरज और हवा। कहानी में क्या बताया गया था कि एक बार सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई। किस बात की बहस छिड़ी थी इन दोनों के बीच में? सूरज बोलता था हवा से कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, और हवा बोलती थी कि नहीं नहीं, मेरे अंदर तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो इसी बात की बहस दोनों के बीच में छिड़ गई थी। अगला प्रश्न आपका, हवा की नज़र किस पर पड़ी? हवा की नज़र किस पर पड़ी? तो आपका उत्तर है, हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। क्या हुआ कि जब सूरज और हवा में बहस छिड़ गई थी, तो हवा ने कहा सूरज से कि इस तरीके से बहस करने से कोई फायदा नहीं। तभी हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। तो हवा ने फिर क्या कहा कि जो भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा, तो मैं ये मान जाऊंगी कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। तो हवा की नज़र किस पर पड़ी थी? हवा की नज़र आदमी पर पड़ी थी। आपका अगला प्रश्न है, सूरज हवा की कौन सी बात मान गया? सूरज हवा की कौन सी बात मान गया? सूरज हवा की ऐसी कौन सी बात थी जो मान गया? आपको बताया था ना कि सूरज ने हवा की बात मान ली थी कि ठीक है हम ऐसा करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात थी जो सूरज ने हवा की मान ली थी? हवा ने सूरज से कहा था। हवा ने सूरज से कहा था। हवा ने क्या कहा था? हवा ने सूरज से कहा था कि जो आदमी का कोट कि जो भी आदमी का कोट उतरवा दे, वही ज्यादा ताकतवर होगा। हवा ने सूरज से क्या कहा था कि जो भी आदमी का कोट उतरवा देगा, वही ज्यादा ताकतवर होगा। सूरज और हवा में बहस छिड़ गई, तो हवा ने सूरज से कहा कि इस तरीके से बहस करने से कोई फायदा नहीं। अगर हम दोनों में से जो भी इस आदमी का कोट उतरवा दे, वही ज्यादा ताकतवर होगा। तो सूरज हवा की इस बात को क्या कर गया? मान गया। अगला प्रश्न आपका, हवा ने अपनी ताकत किस प्रकार दिखाई? हवा ने अपनी ताकत किस प्रकार दिखाई? तो फिर क्या हुआ? हवा जोर जोर से चलने लगी। हवा क्या करने लगी? जोर जोर से चलने लगी।
आपने देखा होगा जब कभी कभी जोर जोर से हवा चलती है तो कैसा लगता है। तो क्या हुआ, जब हवा जोर जोर से चलने लगी तो क्या हुआ, आदमी की टोपी उड़ गई। हवा जोर जोर से चलने लगी और आदमी की टोपी उड़ गई, और आदमी ने क्या किया, अपने कोट के बटन बंद कर लिए लेकिन उसने अपना कोट नहीं उतारा। तो हवा थक कर हार मान गई, क्योंकि हवा आदमी का कोट उतरवा ही नहीं पाई थी। अगला प्रश्न है आपका, सूरज ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। सूरज ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। सूरज जोर जोर से तपने लगा था। सूरज क्या करने लगा, सूरज ने हवा से कहा, ठीक है, अब तुमने अपनी ताकत दिखा ली, अब मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। तो सूरज जोर जोर से तपने लगा। जब सूरज जोर जोर से तपने लगा तो क्या होगा, वो आपका अगला प्रश्न में बताया गया है। सूरज के ताकत दिखाने पर क्या हुआ। सूरज के ताकत दिखाने पर क्या हुआ। सूरज की गर्मी से सूरज की गर्मी से आदमी ने अपना कोट उतार दिया। जब सूरज जोर जोर से तपने लगा, सूरज जोर जोर से गर्म होने लगा, बहुत गर्म होने लगा, तो क्या हुआ कि आदमी ने गर्मी की वजह से अपना कोट उतार दिया। अगला प्रश्न है, सूरज और हवा में किसको अधिक बलवान बताया गया है। सूरज और हवा में किसको अधिक बलवान बताया गया है। सूरज और हवा में किसको अधिक बलवान बताया गया है। इस कहानी को हमने आपको समझाया था, तो इस कहानी में किसको अधिक बलवान बताया गया है। जब हवा आदमी का कोट नहीं उतरवा पाती है बहुत तेज चलने के बावजूद, तो क्या होता है कि सूरज तेजी से तपने लगता है, बहुत तेज गर्म होने लगता है, आदमी को गर्मी लगती है और सूरज आदमी का कोट उतरवा देता है। तो सूरज और हवा के बीच में क्या बात हुई थी कि जो भी आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज्यादा ताकतवर माना जाएगा, वही ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो सूरज ने आदमी का कोट उतरवा दिया, सूरज अधिक बलवान बताया गया। सूरज और हवा में सूरज को अधिक बलवान बताया गया है। किसको अधिक बलवान बताया गया है। सूरज को अधिक बलवान बताया गया है। बच्चों, आप सभी को इन प्रश्न उत्तरों को बार बार देखना है, ठीक ढंग से समझने का प्रयास करना है, अच्छे से इनको समझना है और अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद।